नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती के अवसर पर भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती एवं गुरु पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजन अर्चन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार कौशल विकास एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु घुष्वंत साहिब, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा तथा विधायक रिकेश सेन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने 18वीं सदी में सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया, जो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतनाम भवन में डोम निर्माण हेतु 50 लाख रुपए तथा प्रतिवर्ष बाबा गुरु घासीदास जयंती आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं और आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम श्वेत गंगा गए, लालपुर गए और अभी इस्पात नगरी भिलाई में हैं और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। विकसित भारत जी राम की आज लोकसभा में प्रवेश हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हम मनरेगा का नुकसान होगा, हम इस बिल को पास नहीं होने। इस बिल से क्या फायदा? बिल्कुल फायदा होगा। मनरेगा का ही नाम रखा गया है। हाँ, और इससे निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव हो रहा है। पहली बार ऐसा भाजपा कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और करने में बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो लोग बोलते कुछ हैं और ठीक उसके विपरीत करते हैं। और आज भारत की जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए एक समय पूरे देश और प्रदेशों में एक छत्र शासन चलाने वाली कांग्रेस सिमट के रह गई। नेशनल हेराल्ड से क्या क्लीन चिट मिल गई है? नेशनल हेराल्ड से गांधी का ये कहना है कि जो जी राम जी जो बिल होगा उसका हम विरोध करेंगे, हम उसको नहीं लाने देंगे इस बिल विधेयक को। इससे गरीबों का नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, उनको बताना चाहिए कि कैसे नुकसान होगा। बड़ी सफलता मिली है, सुकमा में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। वो तो लगातार सफलता मिल रही है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे जवान बहुत उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। मैं तो सबसे पहले बाबा जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में हमारा जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, 14 तारीख को हम लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। 17 तारीख को भव्य सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तक ये हमारे समाज की जो लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला और बहुत धूमधाम के साथ में निकाला। इसी प्रकार से बाबा जी की जो जयंती है आज हम सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। अभी लगभग अभी तक हमारे जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है बाबा जी के दरबार में चल रहा है और लगभग 30 से 40 हजार लोग जो हैं अभी तक आ चुके हैं। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ, उनके भी आशीर्वाद हमें मिला। और सौगात मुख्यमंत्री साहब ने दिया है समाज? माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक बड़ा सौगात दिया है कि जो प्रति वर्ष उनके बजट में 10 लाख रुपया
जो है हमारे भवन को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से हम लोगों से हमको उनसे बड़ा संबल प्राप्त होगा और इसी प्रकार से डोम सेट निर्माण के लिए भी उन्होंने 50 लाख की घोषणा किया है। अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष भी हैं आपके समाज से, डोमालाल कोरसेवाड़ा साहब जो विधायक भी हैं जी, उनके तरफ से क्या सहयोग इस पूरे उसमें कार्यक्रम में रहा? क्योंकि अभी वो हमारे मंच में अतिथि के रूप में आए थे, अभी उनसे हमको और भी जो कमी बेसी होगा उन्हीं से हमको उन कार्य को पूरा करवाना सीएम है। साहब ने जो सौगात दिया उससे खुश है समाज? हाँ, बहुत खुश है। निश्चित रूप से जो 10 लाख रुपया हमारे समाज को प्रतिवर्ष मिलेगा, जो बजट में जुड़ जाएगा, तो आने वाले समय में हमें जो बहुत कुछ सहयोग उससे प्राप्त हो सकता है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है बहुत सिंपल है, सरल है, मनखे एक समान और सत्य के मार्ग पे चलने का, जो हर मानव समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज के लिए हो, उसको जीवन में आत्मसात करेगा, वो निरंतर विकास की ओर बढ़ेगा। जी, अपना परिचय बता देंगे? मैं BL कुर्रे, अध्यक्ष गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई। ठीक, बढ़िया। सबसे पहले तो पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा गुरु घासीदास जी के 269वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और मैं हमारे यहाँ के पूरे समाज को और साथ में सभी समाज को बधाई देता हूँ। बड़े धैर्य से हमारे आज के मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुनने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, जबकि हमारे मंची कार्यक्रम कुछ कारणों से, सुरक्षा के कारणों से नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी बहुत धैर्य से हमारे समाज के और बाकी लोग भी धैर्य से खड़े रहे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तय समय पर आए और हमारी बहुत लक्षित मांग को भी पूरा किए। उसके लिए भी हृदय से छत्तीसगढ़ शासन को भटक जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा गुरु घासीदास के संदेश में ही उनकी मुक्ति का द्वार है। चाहे वो मेरे समाज से हो या किसी भी समाज से हो, तो पूरे मानव के लिए। और जो समरसता पंथ की बात की है वो सबके लिए है। सच बोलना ही तो सबसे बड़ा है, सच सुनना, जैसे हमारे खुशवंत साहब धर्मगुरु जी ने भी बोले, सत्य सुनना है, सत्य बोलना है और सत्य को आत्मसात करना है। तो जो उसके शरण में आएंगे बाबा जी के बताए रास्ते में, और उनका तो एक ही सबसे बड़ा है जो कि 269वीं वर्ष पहले बोले थे कि मनखे एक समान। जबकि उस समय तो इतनी भेदभाव, इतनी ऊंच नीच, इतनी जाति वो था, उसके बावजूद भी बाबा गुरु घासीदास इतने बड़े चिंतक थे जो 269 वर्ष पहले हम सबको वो मार्ग बता के गए हैं। उस मार्ग में जो भी चलेगा निश्चित ही उनका उद्धार होगा। जी, अपना परिचय बताएं। मैं राजेंद्र महिलांग गुरु घासीदास सेवा समिति सचिव एवं मीडिया प्रभारी। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।